Hello everyone, hello students. In this video we are going to continue our discuss about the Photoshop. हम लोग इसमें जो है tools of the Photoshop जो होते हैं, मतलब आप जब Photoshop यूज़ करोगे तो उसके टूल बॉक्स में कौन कौन से टूल्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ बोर्ड पे टोटल आपके पास 11 टूल्स हैं, ठीक है। 11 टूल्स के अंदर भी सब टूल्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टूल हो गया तो बस खत्म, ठीक है। इसके अंदर और भी टूल्स होते हैं, उसके सेक्शंस होते हैं, ओके। तो उन सारे सेक्शंस के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस होगा आज, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टूल्स हमारा जो है फोटोशॉप टूल बॉक्स में, ठीक है, यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो दिखता कैसा है, ओके। टूल बॉक्स जो है आपका जो है जब आप कोई इमेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो सिंपली आपको जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, ये आपका एक रूलर के जैसा, ठीक है, आपको दिखेगा ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस का अगर आप इमेज पहचान जाओ, उसका जो है सिंबल पहचान जाओ, तो उस सिंबल के थ्रू आप जो है जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है ये आपका यूज़ करते करते आप हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। अगर टी है इट मीन्स हमको टेक्स्ट के लिए यूज़ करना है, वो ड्रॉपर जैसा दिख रहा है तो कलर्स के लिए यूज़ करना है, तो मतलब आप यूज़ करना सीख जाओगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज़ करोगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो है सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्क टूल, ठीक है, ये हमारा काम क्या करता है। ये एक सिंपल सा आप ये समझो कि रेक्टेंगुलर मार्क जब पहली बार बना था तो उसके बाद फिर ज़रूरत हुई कि ठीक है इस तरह का नहीं, कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए। आप किसी इमेज को जैसे आप है उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, इसका नाम सिर्फ रेक्टेंगुलर है। आप जैसे ही इमेज पे क्लिक करोगे, जब ड्रैग करोगे, ठीक है, ये सिलेक्शन करने के बाद तो आप जहाँ तक ड्रैग करोगे वहाँ तक का एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आपके बाद आपको उसमें क्या करना है ये आगे के टूल्स पे डिपेंड करता है। तो यही हमारा होता है रेक्टेंगुलर मार्क टूल। सर्कुलर भी होता है, ओवल शेप में भी होता है, ठीक है, फ्री हैंड भी होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी में, उसी का नेक्स्ट वो बाद में इन्वेंट हुआ था। तो ये हमारा ये काम कैसे करता है और कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बुक में, ठीक है। तो हमारे पास जैसे है आपका, जैसे सपोज करो ये बर्ड है। अब बर्ड का आप सपोज करो जो है केवल जो हेड वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ओके, सेलेक्ट आप करना चाहते हो। तो उस सिलेक्शन में आपका होगा क्या कि जब आप यहाँ पे अपना जो है ये दिख रहा है आपका, तो ये आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बॉक्स का जो है यूज़ आप कैसे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है बाद में, ठीक है। तो इस तरह के सिलेक्शन के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, रेक्टेंगुलर मार्क टूल की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मूव टूल। मूव टूल का मतलब क्या होता है, मूव का मतलब ही होता है हटाना अपनी जगह से। अगर आपके पास कोई एक इमेज है, आपने रेक्टेंगुलर मार्क से कोई चीज़ सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो कि उसको हटा करके वहीं पे किसी इमेज में रखो या किसी और दूसरे इमेज में रखो, वो भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने ये क्रॉप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस क्रॉप को यहाँ से हटा करके मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्क टूल से मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, बीच में या कहीं पे भी माउस रख, ठीक है, क्लिक करने के बाद जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके मैं जहाँ पे भी लेके जाना चाहता हूँ ये वहाँ पे वो मूव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी चीज़ें हो गई मूव टूल। अब ये दिखता कैसा है, कैसा फंक्शन करता है, जैसे आप देखो ये आपके पास एक सीन है, सीनरी है, ठीक है, बोट है, बोट के बगल बोट है और बोट के पीछे सी है और सन है। तो जो भी चीज़ें हैं आप क्या चाहते हो कि यहाँ से बोट हटा करके आप यहाँ रखना चाहते हो, सपोज करो, तो इसमें हमारा मूव टूल का यूज़ किया गया है। हमने इस ठीक है रेक्टेंगुलर मार्क टूल से इसको जो है पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या किया, यहीं पे मूव कर दिया, यहीं पे मूव कर दिया। अब हमारे पास जो है ये जो इमेज ऐसी थी वो ऐसी हो गई, ये पोर्शन हमारा हो गया खाली, तो ठीक है, इसको भी बाद में फिल किया जा सकता है। और इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं कि एक इमेज है, आप उसको वापस कॉपी करना चाहते हो, तो आपका जो है इस सिलेक्शन के थ्रू आता है, कॉपिंग अ सिलेक्शन इन द सेम इमेज, ठीक है। तो आप कॉपी का ऑप्शन कर सकते हो, पहले आपने सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर मार्क टूल से, सेलेक्ट करने के बाद उसको मूव ना करके आप क्या करो, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आप क्या करो, जिस एरिया पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हो वहां पे ले जाकर रख दो, बस आपका वो फिर पेस्ट का ऑप्शन राइट क्लिक करके आप कर दोगे। ये देखो आपकी पहले यहाँ पे एक बोर्ड थी, अब यहाँ पे 2 बोट हो गई, ठीक है, पेस्ट करने के बाद। तो ये सिंपल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई हमारी, एक हमारा होगा रेक्टेंगुलर मार्क टूल और दूसरा मूव टूल। अब हमारा आता है लेसो टूल। लेसो टूल क्या करता है, लेसो टूल भी हमारा एरिया सिलेक्शन का ही काम करता है। देखो फोटोशॉप में हमको
मैक्सिमम एरिया सेलेक्ट ही करना होता है, मतलब हर जगह एरिया सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके उसके ऊपर वर्क करना है, वही हमारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लेसो टूल भी हमारा क्या होता है, कभी कभी कोई हमारी इमेज जो होती है बहुत इरेगुलर शेप में होती है, जैसे सपोज करो कोई एनिमल है, किसी का फेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको उसको फ्री हैंड ड्राइंग के थ्रू क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो लेसो टूल वही काम करता है, लेसो टूल वही काम करता है किसी इमेज के ऊपर। जैसे मान लो आपने ये टूल्स है, ठीक है, अब आपको इसको सेलेक्ट करना है, तो आपको ऐसे 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 घूम करके फिर ऐसे करना हो, जरूरी नहीं कि ये आप ओवल या सर्किल बनाओ तभी आ जाए, ओके। या आप मान लो ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, लेसो टूल में। तो लेसो टूल हमारा जो है बेसिकली आपका जो है, अगर आप ध्यान से जो है इन चीज़ों को देखो, तो लेसो टूल आपका जो है एक पॉलीगन होता है और एक मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो पॉलीगन जैसे आपकी एजेस अगर स्ट्रेट स्ट्रेट हैं, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसकी एजेस क्या है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट है, तो वहाँ पे हम लोग पॉलीगन का यूज़ कर सकते हैं। इरेगुलर वो भी रहेगा, लेकिन एजेस कैसी रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। जैसे मान लो सब आपके पास कोई डायलॉग बॉक्स है और वो डायलॉग बॉक्स आपका हेक्सागोनल के शेप में है, रेगुलर हेक्सागोनल, तो वो उसी सेक्शन में आएगा। एजेस कैसी हैं, फ्लैट फ्लैट है, ठीक है। अब सपोज करो आप किसी एनिमल के बारे में बात करो, जैसे सपोज करो फ्रॉग है, फ्रॉग की आप इमेज को हटाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको मैग्नेटिक लेसो टूल यूज़ करना होगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया लेसो टूल। अब मैं बात करूँ, ठीक है, मैजिक वांड की। मैजिक वांड हमारा क्या काम करता है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। मैजिक वांड आप जब इसका यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि इमेज में कुछ मैजिक टाइप का हो गया, ओके। तो हम लोग जो है, तो इसमें क्या करना होता है हमको, कि जैसे मान लो आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज का कोई एक खास पोर्शन आप उठा लो, बैकग्राउंड उठा लो, फोरग्राउंड ले लो, कुछ भी ले लो। अगर वो सारे एक कलर के आप करना चाहते हो, ठीक है, या वो सारे एक कलर के हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा ऑपरेशन होगा, एक कलर के हैं या एक कलर के करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे जो भी ऑपरेशन होंगे वो मैजिक वैंड टूल के थ्रू होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बुक में, ये आपके पास जैसे ये बैकग्राउंड है, ठीक है, ये लॉयन है, लॉयन के पीछे का बैकग्राउंड आपका, ठीक है, स्काई ब्लू कलर का हो गया। तो ये एक्चुअली में ऐसा तो होता नहीं है, वो ऑब्वियसली किसी न किसी वुड में होगा या किसी केव में होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी वो मतलब जिस एरिया को बिलोंग करता है वो उस एरिया का होगा, लेकिन हमने इसके बैकग्राउंड को चेंज किया, ठीक है, उसको स्काई ब्लू कर दिया। ये दिस विल हैपन विद द हेल्प ऑफ मैजिक वैंड टूल। हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ये हम लोग प्रैक्टिकल्स वाले वीडियो में देख लेंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया मैजिक वैंड का यूज़। अब मैं बात करूँगा क्रॉप का। क्रॉप एक बहुत ही आज के समय में बहुत ही जो कह सकते हैं कि ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है, लगभग सारे एडिटिंग टूल में होता है, ठीक है। तो इसमें आप इमेज की साइज़ आप क्रॉप कर सकते हो मैनुअली, या पहले से प्री डिफाइंड है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की इमेज चाहते हो। लेकिन उसमें भी एक फैक्ट है, जैसे आपकी कोई साइज़ है, मान लो सपोज करो, मैं एक कॉमन एग्जांपल इस बोर्ड का ही देता हूँ। ये बोर्ड जो हमारा है, सपोज करो हमारा जो है ये आपका 4x3 के साइज़ का है, ठीक है। तो 4x3 के साइज़ का, और सपोज करो ये एक इलास्टिक टाइप का चीज़ है, तो इसकी खींचने की भी एक पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद ये खींचेगा नहीं, फट जाएगा, ओके, खींचेगा नहीं है, फट जाएगा। तो उसी तरह से इमेज भी होता है। तो इमेज में आप क्या कर सकते हो कि उसकी साइज़ को आप बढ़ा तो सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल उसकी क्वालिटी है वो आपकी थोड़ी थोड़ी पुअर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको कोई भी आप एडिटिंग टूल ले लो, आप उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ओके। हर सॉफ्टवेयर की, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स की एक लिमिट होती है। जैसे मैं एक कॉमन रेजोल्यूशन लेता हूँ किसी इमेज की, सपोज करो 1280x960, 1280x960 हमारा ये इमेज का रेजोल्यूशन है, एक्चुअल जो मैंने एक्चुअल शूट किया या जो हम लोगों को एक्चुअल मिला हुआ है। अब इसके अंदर क्या है कि हमको इसकी क्रॉपिंग करनी है, तो इसकी क्रॉपिंग इससे कम हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है, और इससे ज़्यादा थोड़े एक लिमिट तक हो सकती है, लेकिन छोटी कितनी भी हो सकती है, ओके। क्रॉप अगर हम कर रहे हैं तो छोटी की, लेकिन बड़े होने की एक लिमिट होती है, उसके बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस करोगे आप, जब इसकी लिमिट को जब क्रॉस करोगे, तो जैसे मैंने ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर देखो आपको वॉल है, तो उस टाइप का आपको व्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हमारे पास है। हमारा आ गया क्रॉप टूल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रश टूल के बारे में कि ब्रश टूल क्या होता है। नाम से ही क्लियर है ब्रश टूल। ये ब्रश टूल जो हमारा क्या काम करता है कि जो हमारा एरिया है, ठीक है, उस एरिया में फ्री हैंड पेंटिंग या फिर
जो है मैनुअल या आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन वगैरह भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो आपका ब्रश टूल में आता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इरेजर टूल की। इरेजर टूल हमारा क्या काम करता है? ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये है, जैसे हम लोग बोर्ड है यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो है किसी एक खास पोर्शन को इरेज जब करना चाहते हैं तो उसको इरेज करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? रस्टर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इरेजर भी वही काम करता है, किसी एक खास पोर्शन को हमको हटाना है, ठीक है, उसको रिमूव करना है, तो वो इरेजर टूल के थ्रू आसानी से वो फेड हो जाता है, फेड हो सकता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि हमने किस जो है वे में उसको इरेज किया है। तो ये हमारा हो गया इरेजर टूल। पेंट बकेट नाम से क्लियर है, पेंट बकेट। ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेंगे अलग अलग कलर्स के पेंट के। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल ये क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जैसे मान लो कि हमारे पास फोटोशॉप में पहले से ही कोई इमेज है, ठीक है, उस इमेज में अगर कोई खास तरह का कलर है, ठीक है, हम नहीं चाहते कि मतलब कुछ सेलेक्ट वलेक्ट ना करें, पहले से ही हमारे पास कुछ कलर हमने देखा हुआ है, पसंद किया हुआ है, ठीक है, उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ से वो हम लोग कलर क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। वो होता है आई ड्रॉपर टूल के थ्रू। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, हैंड टूल। अब हम लोग हैंड टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिंपली क्या करता है, जैसे मान लो कि आपने कोई इमेज जो है जूम की हुई है, कभी आप यूज़ करना फोटो वगैरह जब आप ओपन करोगे और उस फोटो ओपन करने के बाद जब आप उसको जूम करोगे तो आपको नॉर्मली एक हैंड दिखेगा, जब आप उसके क्लिक करोगे तो वो ऐसे पंच करेगा। ठीक है, तो वही हैंड टूल होता है। वो पंच करने के बाद वो करता है क्या, वो दिखाता है कि मैंने इमेज को पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद ठीक है उसको आप ऐसे ऐसे मतलब इधर उधर जैसे भी मूव करना है आप उसको मूव कर सकते हो। ये हमारा होता है हैंड टूल में। ठीक है, नॉर्मली हैंड दिखता है, वो सिंबल आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो दिखाता है, आप जब करोगे वो उसको पंच कर लेगा, तुरंत श्रिंक करेगा। और श्रिंक करने का मतलब ही होता है कि उसने किसी चीज़ को क्या कर लिया, पकड़ लिया है, इमेज के एक खास पोर्शन को उसने पकड़ लिया है। और जैसे ही आप उसको अपना क्लिक करके जब माउस ड्रैग करोगे तो ड्रैग करने के बाद वो इमेज भी उसी के साथ साथ मूव करेगी। ये हो गया। लास्ट हमारा है जूम। नाम से क्लियर है, ये किसी भी इमेज के जूम इन और जूम आउट, मतलब आपने बहुत ज़्यादा जूम कर लिया तो ठीक है, वापस आपको उसको श्रिंक भी करना है, तो इसके थ्रू आपका वो आसानी से हो जाता है। मैनुअली करने में कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसके थ्रू आपका जो है एक इजी वे में हो जाता है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई टूल्स इन फोटोशॉप। ठीक है, तो आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे आज का हमारा ये फोटोशॉप का और मतलब इस जो भी हमारा फोटोशॉप का टॉपिक चल रहा था ये एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।